नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या औरतें सामान की तरह होती हैं जिन्हें पुरुष अपनी जरूरत, अपने जज्बात के हिसाब से उनके अस्तित्व का इस्तेमाल करें? मुमकिन है आपका जवाब ना हो, लेकिन हम राजनीति के जिस दौर में रह रहे हैं उसके रहनुमाओं को इसमें तकलीफ होती है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले शशि थरूर की प्रेमिका की कीमत बताई थी, 50 करोड़, अगर आपको याद हो। आज इसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने अपनी भाषा के घोड़ों को बेलगाम छोड़ दिया कि नरेंद्र मोदी जी इस बात को उजागर करें, क्या यशोदा बहन के साथ उनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, और अगर हुई थी तो उन्होंने उनके साथ क्या डिवोर्स किया है, ये उनको अपने पास क्यों नहीं रखते हैं, उन्होंने अपना मैरिटल स्टेटस डिक्लेयर क्यों नहीं किया हुजू में, इसे बातें डिक्लेयर करें। महान भारतीय लोकतंत्र में भाषा की गिरती हुई मीनारों का ये वो चेहरा है जिस पर सियासत की संहिताएं सिर्फ शर्मिंदा हो सकती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में चरित्र के चीरहरण को चतुराई समझने का चलन सा चल पड़ा है। दिग्विजय सिंह वाचाल हैं, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन विवेक खो देते हैं, और ऐसे खो देते हैं इसका पता पहली बार चला है। नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर की पत्नी की कीमत बता दी थी, इसलिए दिग्विजय भी कीचड़ में उतरते चले गए। अगर आप YouTube पर नरेंद्र मोदी वाइफ पर आप चले जाइए, आपको जशोदा बहन का स्टेटमेंट आएगा, जिनकी शादी नरेंद्र मोदी जी से 1968 में हुई थी। उसके बारे में आज तक नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? राजनीति में एक लिजलिजी रवायत से चल पड़ी है, नारे उछालते उछालते कपड़े उतारने की, आसमान छूने के लिए आंगन में उतरने की। अगर 65 सालों में भारतीय राजनीति परिपक्व हुआ है, प्रबुद्ध हुआ है, तो इन शब्दों के मानी पर शक होता है कि मैं कभी किसी के पर्सनल लाइफ पर एलिगेशन नहीं लगाता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने शशि थरूर साहब के ऊपर जो इस प्रकार की हल्की टिप्पणी की है, उसकी मैं निंदा करता हूं। दिग्विजय सिंह ने तो निंदा कर दी, लेकिन निंदा की निंदा कौन करे? बात जरा उलझी हुई है, लेकिन राजनीति की उलझी हुई रस्सियों के सामने दूसरी उलझनों का क्या मोल? मोदी ने जो कहा था वो ठीक नहीं था, लेकिन कांग्रेस के महासचिव 20 निकले। बुजुर्गवार को अंदाजा ही नहीं हुआ कि चहकते हुए वो बहकने लगे हैं। मैं तो इस बात से आश्चर्य हूं कि ये विमेन राइट्स ग्रुप्स जो हैं वो चुप क्यों हैं? कहते हैं उम्र के साथ आदमी सलीकेदार होता जाता है, लेकिन ऐसा न मोदी को देखकर लगता है और न दिग्विजय को। औरतों को वस्तु की तरह देखने की मर्दवादी सोच के शिकार दिग्विजय भी है और मोदी भी। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड गरीब देश में? दिग्विजय इसी का जवाब देना चाहते थे, लेकिन वो जुल्म कर बैठे और इस पर यह भाषण। महिलाओं के अपमान किया गया है। बीजेपी क्या कहती? महिलाओं को लेकर जितनी महान सोच दिग्विजय रखते हैं, उतनी ही मोदी भी। बेबुनियाद अस्तरहीन बातों का उत्तर देकर मैं उनकी टिप्पणियों को सम्मान नहीं देना चाहता। ऐसा लगता है जैसे ये राजनीति में भाषा के पतन का दौर है। भारत का खामोश लोकतंत्र देख रहा है नायकों को नैतिकता के पाताल में धंसते हुए। उन्हें कौन समझाए कि पाखंड की खंडित मूर्तियां महानता की पताकाएं नहीं लहराया करती। आज तक ब्यूरो। और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त अंबीबेन याग्निक जी मौजूद हैं, जो कि गुजरात कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। अहमदाबाद से पूर्णिमा आडवाणी जी, फॉर्मर चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, की कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले अंबीबेन याग्निक जी, आपके पास आते हुए सवाल बहुत सीधा है मेरा, फिर क्या फर्क बच गया नरेंद्र मोदी में? अगर उन्होंने एक महिला को लेकर अभद्र टिप्पणी की तो दिग्विजय सिंह को बस यही सूझा। इस बात से नरेंद्र मोदी के कामकाज का क्या लेना देना है कि उनकी पत्नी कौन है और वो कहां है, और उसके बारे में नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बताते? अंजना जी, ये बात, अंजना जी बोलिए। हाँ अंजना जी, बात ये मोदी जी क्या कहते हैं,
अपनी पत्नी के बारे में वो नहीं है, पर ये बात उन्होंने छुपाई है या तो नहीं छुपाई है। ये बात सवाल उठाता है कि भाई ये क्यों किया है। इतने ऊंचे स्तर पर बैठा हुआ एक आदमी, एक मुख्यमंत्री है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, वो किसी और पे, कोई महिला पे ऐसी टिप्पणी करता है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे से पर्सनल लेवल पे नहीं करनी चाहिए, फिर भी घसीट के उसको एक लेबल दिया जाता है, वो भी एक पैसा का लेबल दे देते हो आप, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड बोलते हो, जो किसी की और की निजी जिंदगी है, इट्स अ प्राइवेट अफेयर ऑफ समबडी, पर्सनल लाइफ ऑफ समबडी, और इसको आप राजनीतिक मंच पे घसीटते हैं। हाँ। उसके लिए सबके सामने बोलते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो ये सवाल उठा कि जो शीशे के घर में रहते हैं उस पे पत्थर नहीं, वो पत्थर का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये सवाल तो गुजरात में कई साल से उठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने आज दिग्विजय सिंह जी ने आज उठाया है, ये कई मैगजीन में आ चुका है, कई न्यूज़पेपर में आ चुका है, पर ये किसी ने इसका जवाब नहीं मिल रहा है मोदी जी। अभी बहन जी, मुझे भी जवाब नहीं मिला, मुझे भी जवाब नहीं मिला। इसका गुजरात के शासन से, गवर्नेंस से क्या लेना देना है? उनकी पत्नी कौन है, वो कहां रहती है? आप इलेक्शंस में आपको लगता है कि जनता बेवकूफ है? उसे क्या मतलब कि उनकी पत्नी कौन है या नहीं है? इतने महत्वपूर्ण पड़ाव पर भी कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें कर रही है। नहीं, बात नहीं कर रही है, सिर्फ सवाल उठाया है कि अगर आप पर्चा भरते हैं, आप अगर एमएलए है, एमपी है, आपको फॉर्म में बताना पड़ता है आइदर यू आर मैरिड, यू आर सिंगल, यू आर अनमैरिड, बट यू हैव चोजन, आपने बताया ही नहीं, कुछ भी वहां पे ब्लैंक रखा है। तो ये भी पूछना चाहिए कि भाई ऐसे स्तर पे एक आदमी है, एक व्यक्ति है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, यू आर एक राजकीय पॉलिटिकल पर्सन हो, और आप ये सच जवाब नहीं दे सकते प्रजा को। चलिए ठीक है, आपका सवाल नरेंद्र मोदी से है, लेकिन मेरा अम्बिक बहन जी एक सवाल है मेरा आपसे, उसका हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। फिर मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में जुड़ गई हैं। क्या अम्बिक बहन याग्निक ये मानती हैं कि जो दिग्विजय सिंह ने कहा है वो सही है? ये सवाल पूछने की जरूरत है किसी महिला के बारे में कि पत्नियों तक उतरने की जरूरत है राजनीति में, हाँ या ना? सही है दिग्विजय या नहीं? अंजना जी, आप मुझे पूछ रही है? बिल्कुल आपसे पूछ रही हूं, सही है दिग्विजय सिंह? हाँ जी, कोई भी सवाल कर सकता है। गुजरात में तो कई साल से ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सवाल मीनाक्षी लेखी जी वो कर सकते हैं और इसीलिए कर रहे हैं। नहीं, देखिए प्रश्न कहां से उठा, मेरे को लगता है कि ना नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर का नाम लिया, ना नरेंद्र मोदी ने सुनंदा पुष्कर का नाम लिया, ना कहीं पर किसी ने ये नाम लिया। ये नाम आया कैसे? यानी कहीं ना कहीं एक विषय जो कि आईपीएल कोची की इक्विटी को लेकर, स्वेट इक्विटी को लेकर एक सबको जानकारी थी, लेकिन बावजूद उस जानकारी के एक चुप्पी साधी हुई थी, और जिस वजह से उनको मंत्री पद से हटाया गया वो वजह आज भी कामयाब है, और रीशफल के टाइम पे वो बात दोबारा उठी। लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता? मर्यादा एक चीज होती है, प्राइस टैग तो सोफे पर, टेबल पर, कुर्सियों पर, कपड़े पर लगाए जाते हैं। नहीं, किसी महिला पर आप मुझे ये बताइए कि वो महिला जो विषय है, उस महिला, आप भूल जाइए गर्लफ्रेंड, भूल जाइए 50 करोड़, भूल जाइए वो नरेंद्र मोदी ने बोला है। मैं आपसे प्रधानमंत्री नहीं बिल्कुल, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए और समझने की उसको कोशिश कीजिए। ये विषय पब्लिक नॉलेज में है, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लेकिन उसके बावजूद जिनको आप रोज पेज 3 पर छापते हैं, जरा पेज 1 पे उनकी करतूतें भी छापिए। और क्योंकि आप लोग नहीं कर रहे हैं, और मीडिया को जो व्यक्ति समझता है कि क्या प्रोवोक करने का तरीका है, वही प्रोवोकेशन का तरीका था। एक भी नाम नहीं लिया, और बावजूद उस एक भी नाम के मैं याग्निक जी से जानना चाहती हूँ कैसे अंदाजा लगाया ये शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की बात? सवाल उन्हीं से पूछे, आप पूछिए, ये कैसे सवाल अंदाजा लगाया? आमी जी वो बोल रहे हैं कि कैसे आप लोग पहुंचे कैसे कि वो सुनंदा पुष्कर का ही जिक्र कर रही थी, भ्रष्टाचार का मुद्दा जुड़ा है। नहीं, किसकी गर्लफ्रेंड? ये जो लॉयर जैसी मुकदमे जैसी बातें करना उचित नहीं लगता है लेखी जी को। सबको पता है क्या है, और 2 दिन से 3 दिन से चल रहा है। हर समय जब उनको पूछते हैं वो अपना रुख बदलते हैं, अपना आर्ग्यूमेंट बदलते हैं। ये कोई लॉयर की ट्रायल नहीं चल रही है कि इसी का नाम है, इसी की बात है। उनको साफ जवाब देना चाहिए कि ये क्यों पब्लिक प्लेटफॉर्म पे महिला के लिए क्यों बोलते हैं। चलिए ठीक है, एक सेकेंड, तो फिर मुझे ये समझा दीजिए अम्मी बहन याग्निक जी कि श्री प्रकाश जायसवाल क्यों मंच से कहते हैं कि पत्नियां पुरानी हो जाती हैं तो उनके साथ मजा नहीं आता है। आप ही की पार्टी के हरियाणा के जो प्रवक्ता हैं धर्मभाई गोयात साहब, वो ये क्यों कहते हैं कि 90% जो रेप के केसेस हैं उसमें कंसेंशुअल सेक्स होता है और बाद में आरोप डाला जाता है। इस तरह की बात खाप में, और क्या फर्क है ऐसी पार्टी के नेताओं में?
नहीं, देखिए कि अपनी अंजना जी, आप सारे मुद्दे मिक्स कर रही हैं। जो बात कर रहे हैं वो रेप की बात है, वो स्टडी के बात कह रहे हैं, वो डेटा के बात कह रहे हैं, और वो क्राइम उस मानसिकता, महिला और क्राइम की बात मानसिकता, है। जो जयप्रकाश जी बात कर रहे हैं, मानसिकता पर पहुंचिए, बात कर रहे हैं, मानसिकता पर पहुंचिए। जो नेता ये सोचते हैं कि वो मन से कुछ भी कह सकते हैं, वो महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा जी हमारे साथ अब जुड़ गई हैं, एक बार उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये बड़ा सवाल उठाएंगे कि जिस तरह से संवेदनहीन होकर महिलाओं के बारे में जिक्र किया जा रहा है, क्या सियासत में मर्यादा खत्म हो गई है? सवाल यही कि आखिर बीवियों को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा तो अब ये कह रहे हैं कि आपकी पत्नी कहां है, आप इस बारे में नहीं जानकारी देते हैं। सवाल ये है पूर्णिमा आडवाणी जी कि इस देश की जनता को जब गवर्नेंस चाहिए, और गवर्नेंस करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार, तब ये तमाम नेता जैसे भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और सवाल यह है कि आप इसी प्रोसेस में कैसे महिलाओं को उनकी अस्मिता को चोट पहुंचाते हैं। पूर्णिमा जी, देखिए, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगी कि चाहे किसी भी तरह का पॉलिटिशियन हो या पॉलिटिक्स हो, कहीं भी महिलाओं के गरिमा को ठोस नहीं लगनी चाहिए। और हर समय पे गवर्नेंस चाहिए हमें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत ध्यान देना चाहिए सबको कि महिला संबंधित विषयों को बहुत गंभीरता से और संभाल कर उस पे पग रखना चाहिए। नहीं, ये सोच कैसी है पूर्णिमा जी, ये नेताओं की सोच कैसी है? वो माइंडसेट कैसा है जिसकी वजह से वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जो प्राइस टैग तो सोफे पर टेबल पर लगा होता है, ये माइंडसेट क्या है? देखिए, नहीं, ये माइंडसेट की बात नहीं है ओनली। ये बात ये है कि देखिए, हम प्रोफेशनल हैं, हम लॉयर हैं, कोई डॉक्टर हैं, तो इन प्रोफेशंस में एक रिटन कोड ऑफ कंडक्ट है, और रिटन कोड ऑफ कंडक्ट के बावजूद कई लॉयर्स ये कोड मानते नहीं हैं, इस कोड को उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं। अब पॉलिटिक्स के साथ रिटन कोड नहीं है, एक अनरिटन बट लार्जर कोड है। ये हर व्यक्ति के बात है, उनकी सभ्यता है कि वो किस तरह से इस कोड को समझकर आगे बढ़े। और कभी क्या होता है पॉलिटिशियंस के साथ कि बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत ये उत्साह भरा होता है और बातें हो जाती है वहां उस माहौल में, जो बाद में अगर सीरियसली कोई सोचकर देखे तो ये ना भी कहते को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये माहौल वाली दलील से ये बिल्कुल ही ठीक नहीं रहा। हाँ, आपने माहौल वाली दलील दी है, और इसीलिए मीनाक्षी जी मैं आपसे पूछूंगी, नरेंद्र मोदी ऐसे नेता नहीं है, वो राजनीति के ऐसे चतुर खिलाड़ी हैं जो एक एक मोहरा, एक एक अपनी चाल सोच समझ कर चलते हैं। तो बोला तो उन्होंने जान के। देखिए, मैं फिर दोबारा ये बात आपके सामने लाना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने भूल से कह दिया या कुछ, लेकिन आप इसके पीछे पूरी सियासत समझिए। और वो सियासत ये है कि जिस व्यक्ति को 2010 में हटाया गया बकायदा भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर और इसी गर्लफ्रेंड के नाम पर, और उस व्यक्ति ने उस विषय को कंप्लीटली डिसोन किया संसद के अंदर, कहा कि मेरा इस महिला से कुछ लेना देना नहीं है। बावजूद उसके आप उनको पेज 3 पे रोज छापते हैं। उनकी एजेंसी के बारे में, जो उनका आईपीएल से लेना देना था, इस बारे में कहा था। नहीं, वो पैसे और वो इक्विटी को लेकर, इक्विटी को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा इस महिला से कुछ लेना देना नहीं है, किसके अकाउंट में कितना आया, किसको क्या मिला, मेरा कुछ मतलब नहीं है। उसके बाद हटाया गया, महीने भर के अंदर शादी के कार्ड बट रहे थे। तो ये विषय पूरी जनता, पूरा मीडिया, तमाम लोग जानते हैं। ये नाम भी नहीं लिया तो आप सबको समझ आ गया कि किसकी बात हो रही है। और उस बात के ऊपर आप रोज पेज 3 पे उनकी तस्वीरें छाप रहे हैं, लेकिन पेज 1 पे आईपीएल कोची के विषय में कोई विषय नहीं उठ रहा। तो ये काम तो आपका है ना? नहीं, आप सुनिए, विपक्ष का काम है, आप मीडिया जिम्मेदार है। सुनिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष के काम के बावजूद जो कवरेज जिस विषय को मिलनी चाहिए वो विषय को नहीं मिल रही। और ये जो मतलब जो चतुरता वाली बात कही है कि कहीं ना कहीं मीडिया की पल्स को समझने वाली बात, कि अगर आप सीधा सीधा कहें तो वो दब जाएगा, जैसे वड्रा का मामला दब गया। लेकिन अब आप पिछले 3 दिन से इसको चला रहे हैं और मुश्किल में आपको बार-बार यहीं से करप्शन पे बात करनी, यहीं से पूरी बहस को आगे लिए चलेंगे, क्योंकि आप ही के शब्दों में उन्होंने जानबूझकर ये कहा है, वाकई एक रंगीन कमेंट देने की कोशिश की है ताकि मीडिया अटेंशन मिले। क्या यही उनका मकसद है? हल्ला बोल में आज सवाल ये कि क्या तमाम राजनेता मर्यादा भूल चुके हैं जब वो महिलाओं का जिक्र, बीवियों के जिक्र तक पहुंच जाते हैं अपनी राजनीति को साधने के लिए? तो फिर ये कितना बड़ा मुद्दा बन जाता है देश के लिए, और उनकी सोच
उनकी मानसिकता किस तरह से सामने आती है, यही है बड़ा सवाल। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी जी, आपने एक बहुत खतरनाक बात बोली थी ब्रेक के पहले। आपने ये कहा कि वो उनको सब कुछ पता है, जानबूझकर उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिससे बवाल मचे और मीडिया अटेंशन मिले। देखिए, आप अगर मीडिया को समझती हैं तो आप ये भी जानती हैं कि पिछले 2 वर्षों से आईपीएल कोची को लेकर बीजेपी ने पार्लियामेंट में हल्ला बोला, बावजूद उसके उनको हटा दिया गया, फिर वापस लाया गया। लेकिन मीडिया ने जब रीशफल के समय बात उठाई तो जयपाल रेड्डी के अलावा किसी और मंत्री का विषय उठाया नहीं, थोड़ा बहुत रहमान खान का उठाया। तो जब ये मामला बिल्कुल शांत पड़ा था और रोज आप शशि थरूर और उनकी पत्नी की तस्वीरें पेज 3 पर छाप रहे थे, उनके भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आप बिल्कुल शांत थे। और जब नाम लिया नहीं गया, मेरे को आप सबसे बड़ी बात ये समझा दीजिए, नाम लिया नहीं, कुछ हुआ नहीं, सबको कैसे मालूम गर्लफ्रेंड कौन? कोई और फौलादी तरीका नरेंद्र मोदी के नेता के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी उन्हें किसी की गर्लफ्रेंड की कीमत, आप सुनिए, गर्लफ्रेंड की कीमत छोड़ दीजिए, आप आउटलुक का आर्टिकल उठा के पढ़ लीजिए, क्योंकि जायसवाल ने जैसे कहा कि पुरानी बीवी जो भी whatever, I mean I'm too ashamed to even speak those words, but that is the lifestyle people have adopted. अब आज आपको मजबूरन पिछले 3 दिन से आप जब भी सुनंदा पुष्कर का मामला उठाएंगे, आपको शशि थरूर की जिंदगी, सुनंदा पुष्कर की जिंदगी को खोलने का मौका मिल रहा है, आप उसको खोल रहे हैं। जबरदस्ती आपको जो बात आप छुपा के बैठे थे उनके आईपीएल कोची के मामले को लेकर आपको बोलना पड़ रहा है। तो ये उस चुप्पी, उस कॉन्स्पिरेसी को दिखाता है कि आपने एक कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस जो मेंटेन की थी कुछ विषयों पर, वो विषय सामने आ रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस मीडिया पर आरोप लगा रही है। आरोप समझिए या कुछ तो विपक्ष है ना मीनाक्षी, विपक्ष तो काम कर रहा था और विपक्ष ने ही ये काम किया। अल्टीमेटली आपको विपक्ष को गाली देने का मौका मिला तो आपको जबरदस्ती भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना पड़ा। ठीक है, एक लाइन और बोलना, एक लाइन गुजरात के विषय में आपने कहा कि डेवलपमेंट, देखिए गुजरात में डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी के कारण उनको लगातार वहां पे जनता का समर्थन मिल रहा है बावजूद हॉस्टाइल मीडिया कवरेज के। तो जहां पर डेवलपमेंट मुद्दा है, आप मुझे बता दीजिए कि कौन लोग उनके डेवलपमेंट के मुद्दे को और डेवलपमेंट को दिखा के राजी हैं? कोई उस विषय में बात नहीं करता, लेकिन आप बार बार लगातार और किस्म की बातें चलाते हैं। इस कारण शायद जो बात उठ रही है, 55% महिलाएं एनीमिक हैं, ये एनएफएचएस की रिपोर्ट है। 55% महिलाएं अगर एनीमिक हैं, उसका कारण ना तो गरीबी है, ना पैसे की कमी है, ईटिंग हैबिट्स है। और अगर आप मैल न्यूट्रिशन के विषय में समझती हैं तो आपको समझना चाहिए कि लाइफस्टाइल इशू है और अमीर लोग भी मैलनरिश्ड हैं। अमीर लोग भी मैलनरिश्ड हैं। 23% और 23% अगर बच्चे हैं तो देश भर की बाकी जो संख्या है वो 50। हमारी बहस भटक जाएगी, सीधे रुख करते हैं अम्बी बहन याग्निक जी का और पूर्णिमा जी का। अम्बी बहन जी, तो जो तमाम बातें इन्होंने की है, बड़ा सवाल यह है कि इस कमरे में कालिक है, सब उसी तरह की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने उठाने की कोशिश की है। और ये बात तो सही है कि उस वक्त नौकरी गई थी, इसी वजह से बाद में उनको वापस कर दिया गया। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो कांग्रेस का है वो बरकरार है। आवाज चली गई। ठीक है, आपके पास फिर से रुक करूंगी, बात करने की कोशिश करूंगी। पूर्णिमा अडवाणी जी, वही सवाल है कि इस कमरे में कालिक हर तरफ से है, जिसको आप छुएंगे वो इसी तरह की बातें करता है। देखिए, मुझे लगता है जो विषय आप उठा रहे हो उसके 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हर व्यक्ति को सभ्यता के साथ महिलाओं संबंधित विषय को समझना चाहिए और कहना चाहिए, खास करके जो पब्लिक में है, जो पब्लिक इमेजेस हैं, जो रोल मॉडल्स हैं दूसरों के लिए। और दूसरी ओर हर जो पब्लिक सर्वेंट है, जो पब्लिक पॉलिटिशियन है, जो पब्लिक में जाते हैं, उनको अपने जिंदगी के पहलुओं को ठीक सभ्यता में रखने चाहिए। ये दोनों बातें बहुत जरूरी है। हाउ वी बिहेव एंड हाउ अदर्स प्रोजेक्ट अस, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मीनाक्षी जी ने बातें कही उसमें काफी सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी को ठीक ढंग से नहीं रखता है, ही बिकम्स सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक स्टेटमेंट्स एंड पब्लिक रिडिक्यूल। लेकिन आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीबडी, आई एम ट्राइंग टू से कि इस विषय में एक बहुत ही बैलेंस्ड हमें एक व्यू लेना है कि हमें कॉन्डक्ट भी ठीक रखना है
और दूसरी ओर महिलाओं की सभ्यता को सबसे परम स्थान देना आवश्यक है। ये दोनों बहुत जरूरी है। मुझे तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, ये कहना बहुत ही लंबी बात होगी, बोलिए कि क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक वाक्य ये कहा, इसीलिए अब ये हम कंक्लूड करें कि गुजरात का डेवलपमेंट रुक गया या गुजरात के डेवलपमेंट में उसको अब कोई दिलचस्पी नहीं है। आई थिंक दिस इज टेकिंग द थिंग टू फार एंड इज अनकॉल्ड फॉर। डेवलपमेंट एक अलग मुद्दा है, एक वाक्य जो कहा गया किसी भाषण में ये अलग है, बट डेवलपमेंट तो आप वही होगा। आई एम नॉट स्टैंडिंग हियर, गुजरात की ब्रीफ लेकर तो मैं नहीं खड़ी हूं, लेकिन डेवलपमेंट तो वही है जो हर व्यक्ति जो सड़क पे है गुजरात में वो महसूस कर रहा है और जो कह रहा है। डेवलपमेंट वही है जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आज वही चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी गुजरात में लगाएं। ये सब डेवलपमेंट की निशानियां हैं वहां पे। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मुद्दा जब आप उठाएं तो उस डिबेट को अलग से बिल्कुल वो बिल्कुल अलग बहस है, बिल्कुल एक अलग विषय है। बिल्कुल आपसे महिलाओं के प्रति बिल्कुल आपसे सहमत हूं मैं, वो डिबेट बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्या पॉलिटिशियंस को इस तरह के वाक्य कहने चाहिए? क्या यह ठीक है? जैसे जायसवाल ने कहा कि हमारी महिलाएं क्या बूढ़ी होती है, तो वॉट एवर ही सेड, इट वॉज कंप्लीट कमोडिफिकेशन ऑफ अ वुमन, नॉट स्पेयरिंग योर ओन वाइफ। अमीबेन याग्निक जी, अगर अब आपको मेरी आवाज आ रही है, हमारी जो अलग पार्टीज है, ठीक है बिल्कुल पूर्णिमा जी, यही सवाल सीधे लिए चलते हैं उनके पास। अमीबेन याग्निक जी, सवाल बहुत सीधा है। नरेंद्र मोदी ने जो कहा उस दिन रैली में, उसके बाद उसकी भर्त्सना की गई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात खत्म हो गई थी। ये आज सुबह दिग्विजय सिंह साहब ने सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे से डिरेल करने के लिए ये बात आज उठाई है। मकसद बिल्कुल साफ दिखता है, उनकी पत्नी के बारे में बात करके गुजरात के आम आदमी को क्या फायदा है? आप ये समझाइए देश को जरा। अंजना जी, ये सवाल का जवाब मैं दे रही हूं, पर पहले जो लेखी जी और पूर्णिमा जी ने बताया कि उनकी कोई बात में तथ्य है कि भाई ये जो डेवलपमेंट की बातें हैं, महिला की बातें हैं, ये मुद्दा बहुत अहम इसलिए है कि पूर्णिमा जी ने ऐसे बताया कि कोई आदमी अपनी जिंदगी ठीक से नहीं जीता है तो वो कमेंट्स के काबिल है, ये शोभा नहीं देता है उनको। बिकॉज ऐसा है कि कोई भी पर्सनल अटैक करने से पहले, कोई भी पर्सनल कमेंट करने से पहले हमें सोचना चाहिए। हम पब्लिक लाइफ में हैं, हम पब्लिक फिगर है, और स्पेशली हम जब कोई सत्ता पे है, उच्च स्तरीय सत्ता स्थान पर है, तो ऐसा कोई महिला के लिए बोलना उचित नहीं है। कोर्ट्स के इतने जजमेंट है जो कहता है कि कोई महिला के डिग्निटी पे आप कुछ भी मत बोलो, कुछ भी हो उसकी लाइफ में, whatever she is, however she is, पर उसके लिए कोई कमेंट ना को, बिकॉज अ वुमन इज एंटाइटल्ड टू लिव विद डिग्निटी, स्वाभिमान से, स्वमान से। ये नियम दिग्विजय सिंह के लिए नहीं है, तो डोंट गिव नेगेटिव कमेंट्स ऑन दैट। तो ये जो मुद्दा उठाया था वो महिला के लिए एक प्राइस टैग लगाया था, ये धारा प्रवाह ज्ञान क्या करने के लिए है। पर ये मुद्दा इसलिए उठाया है, सवाल इसलिए उठाया है कि जो अपनी वाइफ को बताते नहीं है, आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आम जनता ये तो जरूर इच्छेगी कि हमको बताओ कि भाई आपकी वाइफ है तो आपने बताया क्यों नहीं है। ब्रेक सारी तो कंप्यूटर पे नहीं जा सकते, सारे तो यूट्यूब नहीं देख सकते, तो उन्हें अभी तक तो नहीं बताया है। इतने सवाल उठे, आपने जवाब नहीं दिया है। मीनाक्षी जी, ठीक है, याग्निक जी, जो मुद्दा है वो, मैं अगर आप 50 करोड़ का प्राइस टैग भूल भी जाएं तो मुझे ये बताइए कि क्या सुनंदा पुष्कर उनकी सहयोगी थी भ्रष्ट व्यवस्था में या नहीं? आप मुझे ये बताइए कि जब भी आपने कहा कि जिंदगी कैसे जी जाती है, उसके विषय में आप जब भी पब्लिक लाइफ में जाएंगे, अगर आप आज प्रश्न उठा रहे हैं कि किसी महिला की 6 या 11 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ किसी नाबालिग शादी का, तो आप उसको 60 साल की उम्र में भी प्रश्न उठा सकते हैं। तो जो महिला पहले 3 बार शादी कर चुकी है और बाकी लिव इन उस तरीके की आउटलुक में उनके बारे में छपा है, ये फिर प्रश्न भी उठेगा। मीनाक्षी, मैं सेक्सिस्ट रिमार्क नहीं, आप मेरे, I absolutely agree that I have no right. I don't want to make a comment. At the same time, don't attack anyone's personal life. Personal life is public life when you are a public figure. If you are going to question somebody's marriage at the age of 6, people are going to question your marriage 2 years ago. People are going to ask that question. आपसे हर व्यक्ति जानना चाहेगा आपकी
आपकी शादी अगर 2 साल पहले हुई है, 6 वर्ष की शादी को तो आप आज गिनवा रहे हैं 60 साल की उम्र में, यही 2 साल पहले की शादी को लोग नहीं पूछेंगे। लोग पूछेंगे नहीं कि आपने शादी से पहले जो पैसा लिया और इनकार किया, आपके उस विषय के बारे में कोई बात नहीं करेगा कि आपने शादी से पहले पैसा लिया एक महिला के अकाउंट में, आपने उसका नाम इस्तेमाल किया और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर आपने ये स्टेटमेंट दिया कि मेरा उस महिला से कुछ लेना देना नहीं है और 1 महीने के अंदर शादी कर ली। इसको लोग पूछेंगे नहीं? सवाल यही है कि सियासत का जो स्तर गिर रहा है उसके लिए तमाम कद्दावर नेता और बीजेपी के तो ऐसे नेता जो देश के प्रधानमंत्री बनने वाले, और इसीलिए आपसे मेरा यह सवाल मीनाक्षी जी, भ्रष्टाचार मुद्दा है, जरिया एक महिला क्यों बनी? देखिए, ये प्रश्न तो आपको शशि थरूर जी से करना चाहिए कि भ्रष्टाचार उन्होंने करना ही था तो महिला के अकाउंट में पैसा क्यों लिया जिससे उनका विवाह अभी तक हुआ नहीं था, वो जो भी उनके आपस के रिश्ते रहे हों, और बावजूद उन सब के इन्होंने संसद के अंदर ये बयान दिया कि मेरा इस महिला से कुछ लेना देना नहीं है, और 1 महीने के अंदर शादी के कार्ड आ गए और अब भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए उसी महिला का चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो आपका प्रश्न है कि महिला अगर भ्रष्टाचार मुद्दा है तो अगर आप भ्रष्ट भी हैं या नहीं है, महिला के चेहरे को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि वक्त की कमी है, इसीलिए अम्बीबेन याग्निक जी आपसे मेरा यह सवाल कि अगर आप बीजेपी पर यह आरोप लगाती है कि वो निजी जिंदगियों में झांक रहे हैं, तो यही काम आज आपके दिग्विजय सिंह ने भी कर दिखाया है, तो आम आदमी ये तय कर ले कि फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों की ही शर्ट काली है। झांकते नहीं है, ये सिर्फ सवाल उठाया है। वो सवाल तो गुजरात में 10 साल से सभी ने उठाया है, जवाब नहीं मिला है। वो सवाल का रेलेवेंस क्या है? यशोदाबेन, सवाल का रेलेवेंस क्या है? हमें जशोदाबेन से दुख है, उनका हक उनको नहीं मिल रहा है, उसका भी बहुत दुख है, पर ये सवाल गुजरात की जनता में है, मैगजीन में आ गया है, कंप्यूटर पे आ गया है, लेकिन उसका सवाल कोई नया सवाल नहीं है आज। वो खुद तो आ नहीं रही ना अम्बीबेन जी, अगर उनका हक मारा जा रहा है तो वो खुद सामने आके बात कर सकती हैं। कोशिश की हम लोगों ने कोई बातचीत करने, वही तो हमारी राज्य महिला आयोग बहुत सक्षम है, काफी लोगों को ऐसे मिलाती है, रिकंसिलिएशन कराती है, पर इसमें जशोदाबेन को उनका हक नहीं मिला है, वो वास्तविकता है। रिकंसिलिएशन की बात करें मीनाक्षी जी, खत्म कर रहे हैं आखिरी कमेंट। जहां सेपरेशन नहीं है वहां रिकंसिलिएशन क्या होगा, और जहां पे शादी है नहीं है, रेप्यूडिएटेड है क्या है, और अम्बीबेन मेरा ख्याल खुद वकील है तो इनको शायद रेप्यूडिएशन का मालूम होगा, चाइल्ड मैरिज एक्ट को भी ये भली भांति समझती होंगी, तो मैं इनसे यही कहूंगी कि उसका जाके रेप्यूडिएशन वाला क्लॉज घर जाके दोबारा पढ़ लें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि दोनों वकील हैं, बहुत दिलचस्प ये बहस रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह की राजनीति हो रही है सार्वजनिक जीवन में, क्या उसकी जरूरत है? और आम आदमी समझ रहा है कि आपको उसके विकास से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक दूसरे पर छीटाकशी करनी है। आप देखते रहिए आज तक।